सो ये गाइस वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो मार्केट में जो है काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम ही हमने अपडेट किया था कि मार्केट जो है करंटली अप ट्रेंड में है और हो सकता है कि मार्केट इस पूरे रैली का एक करेक्शन कर सकता है और वापस से मार्केट जो है पंप कर सकता है। और फाइनली मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से वर्क किया। अब करंटली देखेंगे तो मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो सेम देखिए मार्केट ने दोबारा उसी पॉइंट से जो है रिजेक्शन लिया और करंटली मार्केट यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, सारे कैंडल की जो क्लोजिंग है इसी लाइन के नीचे में शो हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर तक मार्केट गया, लेकिन जब क्लोजिंग का समय आया मार्केट ने नीचे में ही क्लोजिंग किया। सेम यहाँ पर भी देखिए दो बार मार्केट ऊपर गया, लेकिन जब क्लोजिंग का समय आया तो मार्केट ने इसी लाइन के नीचे में क्लोजिंग किया है। यानी कि ये जो है हमारे पास अभी करंटली एक रेजिस्टेंस जोन है। अब मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट करता है तो मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सपोर्ट लाइन है, तो हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट लाइन तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 250 मूविंग एवरेज जो है अभी बुलिश में क्रॉस ओवर हो चुके हैं। तो अगर मार्केट इस 50 एमए तक आता है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोबारा पंप करने के लिए। तो चांसेस तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, लेकिन अगर मार्केट 50 एमए तक आ जाता है तो काफी बढ़िया मौका हो जाएगा दोबारा बाय करने के लिए। सेकंड, अगर मैं आरएसआई को देखूं तो आरएसआई भी देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन को मैच कर रहा था और ये जो सपोर्ट लाइन है करंटली ब्रेकडाउन की तरह दिखाई तो दे रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो रही है। सेकंड, यहाँ पे देखेंगे आरएसआई, तो आरएसआई अभी भी 70 के ऊपर ही है। इसका मतलब है कि मार्केट के पास जो है काफी ज्यादा जगह है नीचे आने के लिए, यानी कि आरएसआई के पास जो है काफी ज्यादा जगह है नीचे आने के लिए। तो मान के चलते कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो मार्केट जो है 50 एमए तक काफी बढ़िया यहाँ पे मौका हो सकता है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो आपको जो है मूविंग एवरेज पे नजर बना के रखनी है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे डंप करता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास मूविंग एवरेज ही है और यही से मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे कि मार्केट यही से पुल बैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम मूविंग एवरेज जो है टेस्ट कर सकता है। सेम अगर मैं यूएसडीटी को देखता हूँ तो करंटली यूएसडीटी देखिए 200 एमए पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे देखिए बैक टू बैक मार्केट फॉल हुआ है। तो यहाँ पर भी एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अगर यहाँ पे 200 एमए का सपोर्ट लेता है तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर यूएसडीटी ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे गिरता है, उसी प्रकार जब यूएसडीटी नीचे गिरता है तो बिटकॉइन ऊपर जाता है। सेम अगर मैं 4 घंटे के भी टाइम फ्रेम में देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट और मूविंग एवरेज काफी ज्यादा दूर है। इसका मतलब है कि मूविंग एवरेज और मार्केट दोनों आसपास आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो मुझे यही प्रोबेबिलिटी लग रही है कि धीरे धीरे ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, उसी प्रकार मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे नीचे आ सकता है और वापस से यहाँ पे एक रिजेक्शन लेके फिर से जो है यूएसडीटी नीचे गिर सकता है। तो आपको जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज और यूएसडीटी दोनों पे नजर बना के रखनी है और देखना है कि अगर यहाँ पे दोबारा टेस्ट करता है और रिजेक्शन लेता है तो मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे कि यही से मार्केट फॉल कर सकता है। साथ ही देखिए आरएसआई में भी क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे यूएसडीटी ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से जो है हमारी रेजिस्टेंस लाइन मैच हो रही है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हो चुका है। तो चांसेस तो यही लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी यूएसडीटी में भी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार अगर मैं इथरम को देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे गिरता है, यानी कि इथरम अगर नीचे गिरता है तो ज्यादा से ज्यादा इथरम कहाँ तक गिर सकता है, तो जो रेजिस्टेंस था वही क्या बन सकता है अभी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो आपको जो इस लेवल पे नजर बना के रखनी है और यहाँ पर भी देखिए ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो रहे बुलिश में। तो मोस्ट ऑफ चांसेस तो यही लग रहे हैं कि अगर ये क्रैश करता है तो बस एमए तक ही क्रैश कर पाएंगे और वापस से यहाँ पे रैली स्टार्ट हो सकती है। तो अगर आपको दोबारा बाइंग के लिए प्लान करना है तो इस मूविंग एवरेज की मदद से जो है आप बाइंग लेवल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।